class 3rd. Today we are going to do your 4th chapter of computer, and the name of chapter is Introduction to Internet. इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट. आपने इंटरनेट वर्ड सुना होगा. आजकल हम जो भी काम कर रहे हैं, हम ऑनलाइन स्टडी जो कर रहे हैं वो भी इंटरनेट के थ्रू ही कर रहे हैं. मतलब वट एवर ऑनलाइन हम जो मोबाइल यूज़ करते हैं या फिर हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, दैट ऑल वो सारा कुछ कहीं ना कहीं इंटरनेट से कनेक्टेड है. सो लेट अस रीड द चैप्टर. फर्स्ट वी हैव, लेट्स बिगिन. डू यू प्ले गेम्स और चैट विद योर फैमिली और फ्रेंड्स यूजिंग अ कंप्यूटर? क्या आप गेम्स खेलते हैं या चैट करते हैं अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ यूजिंग अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को यूज़ करके? हैव यू एवर थॉट व्हाट मेक्स द स्मार्ट मशीन सो पावरफुल? क्या तुमने सोचा है कभी कि ये जो स्मार्ट मशीन है वो इतना पावरफुल कैसे हो रही है? इट इज़ द इंटरनेट. वो क्या है? इंटरनेट. अगर आपका मोबाइल है, मोबाइल के अंदर आप कोई भी काम कर रहे हैं, अब आपने अगर चैट करनी है अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ, अगर आपने उनसे बात करनी है, तो बहुत बार होता है ना कि नेटवर्क नहीं आ रहा, रेंज नहीं आ रही, मेरा मैसेज नहीं जा रहा, मेरा टेक्स्ट नहीं जा रहा, तो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इंटरनेट. अगर इंटरनेट नहीं होगा तो हमारा मोबाइल जो है वो बहुत सारे ऑप्शन उसके अंदर होंगे ही नहीं, बिकॉज इंटरनेट इज़ ओनली द मेन थिंग विच इज़ कनेक्टिंग अस टू ऑल द वर्ल्ड. इंटरनेट ही ऐसा मेन पॉइंट है जो कि हमें पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहा है. लाइक आप यहाँ पर बैठे हैं और आपने अपने पापा से, मम्मा से या जो भी पर्सन आपसे दूर है, फॉर एग्जांपल वो लंदन में है, लंदन में आप जा तो नहीं सकते, मिनट एक आपको मतलब टिकट बुक करवानी पड़ेगी, फिर आपको एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको एयरप्लेन लेना पड़ेगा और फिर वहाँ पे आप लैंड करेंगे, फिर आप जाके उनसे बात करेंगे. इजी वे क्या है कि आप मोबाइल के थ्रू उनको एक इंटरनेट कॉल करेंगे, व्हाट्सएप कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे और आप उनसे फेस टू फेस बात कर सकते हैं. तो दिस इज़ ऑल पॉसिबल थ्रू इंटरनेट. इंटरनेट क्या है? अ टूल दैट ब्रिंग्स टू यू मैनी रिसोर्सेज दैट वुड अदरवाइज बी वेरी डिफिकल्ट टू रीच. इंटरनेट क्या है? एक ऐसा टूल है जो हमें बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज प्रदान करता है, ऐसी चीज़ें प्रदान करता है जो कि हमारे रीच के पहुंच से बाहर होता. अगर इंटरनेट ना होता तो हमारी पहुंच से बहुत सारी चीज़ें बाहर होती. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई वर्ड का मीनिंग सर्च करना है, अगर आपको कोई वर्ड मिला, आप अपना स्टडी कर रहे हो और आपको कोई वर्ड ढूंढना है, उसका मीनिंग सर्च करना है, तो आप क्या करेंगे? या तो आप डिक्शनरी ढूंढेंगे, फिर आप डिक्शनरी में से वो वर्ड सर्च करेंगे, तो क्या पता एक डिक्शनरी में वो वर्ड ना मिले, फिर आपको दूसरी डिक्शनरी ढूंढनी पड़ेगी, या फिर अपने फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स, किसी से उसका मतलब पूछेंगे. और दूसरा वे क्या है? आप इंटरनेट खोलें अपने सिस्टम के ऊपर या अपने मोबाइल के ऊपर, उस पर लिखें वर्ड और लिखेंगे कि उसका मतलब क्या है, तो आपको वो मतलब बता देगा. तो दिस इज़ ऑल गेटिंग पॉसिबल थ्रू इंटरनेट. The word internet is a combination of two words, interconnected and network. जो इंटरनेट वर्ड है वो दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है. अगर हम इसको स्प्लिट करें तो ये क्या है? इंटर एंड नेट. इंटर का मतलब क्या है? इंटरकनेक्टेड, एंड नेट का मतलब है नेटवर्क. इंटरकनेक्टेड नेटवर्क मतलब बहुत सारे, यू कैन से, अगर नेटवर्क बोले तो बहुत सारी तारों का जाल कहें, या फिर हम बोलें कि बहुत सारी वेव्स हैं जो कि इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ. In other words, it is a collection of interconnected computer networks from around the world. अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क का ये एक कलेक्शन है. मतलब जो इंटरनेट है वो बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार में, तो उसका ये कनेक्शन है. फिर आगे नेक्स्ट हमारे पास है, इंटरनेट इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. इंटरनेट को हम यूजुअली सिंपल भाषा में बोलते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. बहुत सारे नेटवर्क, ये नेटवर्क है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल का नेटवर्क है. हमारे स्कूल में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं. अब ये सारे सिस्टम, ये हमारा स्कूल है और फिर ये एक और दूसरा स्कूल है, फिर ये एक तीसरा स्कूल है. इनका अपना नेटवर्क है, इनका अपना नेटवर्क है, इनका अपना नेटवर्क है, और आपस में ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो वो बोलते हैं इंटरनेट. इट इज़ वन लार्ज नेटवर्क कंपोज्ड ऑफ मैनी स्मॉलर नेटवर्क. इंटरनेट क्या है? ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं. इट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स थ्रू केबल्स और वायर्स और वायरलेस मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन. ये इंटरनेट क्या करता है? बहुत सारे कंप्यूटर्स को केबल्स के थ्रू, वायर्स के थ्रू, केबल्स मतलब जो तारें होती हैं या वायर्स होती हैं उनके थ्रू, या फिर वायरलेस से वो कम्युनिकेशन के मीडियम से जोड़ता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो, अगर आपके घर में लैपटॉप है या फिर आप अपने घर में एक कंप्यूटर रखते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर रखते हैं, तो हम उसको वायर्स के थ्रू
हम अपने सिस्टम को इंटरनेट से जोड़ते हैं। लेकिन आपका जो मोबाइल है, मोबाइल के साथ तो सारा दिन आपका इंटरनेट जुड़ा नहीं रहता ना, आप किसी वायर से तो नहीं जोड़ के रखते ना, वो तो बिना उसके भी काम करता है। तो उसको बोलते हैं वायरलेस। वायरलेस मतलब उसमें वायर है ही नहीं, वायरलेस मतलब कम होना, वायर है नहीं उसके अंदर, तो वायरलेस मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन है वो, ठीक है। देन वी हैव यूजेस ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट के यूजेस क्या हैं? देयर आर न्यूमरस यूजेस ऑफ इंटरनेट इन डिफरेंट एरिया ऑफ लाइफ। इंटरनेट के हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे यूजेस हैं। फर्स्ट इज़ एजुकेशन। अब एट प्रेजेंट भी अगर हम बात करें तो हमारी एजुकेशन किस तरह से पॉसिबल है? हम जो अभी भी अगर एट प्रेजेंट भी मैं बात करूं तो मैं अगर वीडियो बना के आपको भेज रही हूं तो वो किससे भेज रही हूँ? मैं इंटरनेट के थ्रू भेज रही हूँ। तो हमारी स्टडी अभी एट प्रेजेंट कैसे पॉसिबल है? डिजिटल लर्निंग बोलेंगे इसको, या ऑनलाइन लर्निंग बोलेंगे, या इसको बोलेंगे लर्निंग थ्रू इंटरनेट। यू कैन सर्च ऑन एनी टॉपिक एंड लर्न इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। एजुकेशन के थ्रू किस तरह से पॉसिबल है कि हम कोई भी टॉपिक, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमें अगर कोई वर्ड का मतलब समझ नहीं आ रहा या हमें कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो हम क्या कर सकते हैं? हम इंटरनेट पे लिखेंगे और वो हमें टॉपिक समझा देगा। यू कैन सर्च ऑन एनी टॉपिक, आप कोई टॉपिक सर्च कर सकते हैं। एंड लर्न इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और क्या कर सकते हैं? हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कोई इंटरेस्टिंग, कोई हमें जिस चीज़ को हम पसंद करते हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टीचर्स कैन शेयर होमवर्क और टेस्ट विद स्टूडेंट्स एंड इन टर्न स्टूडेंट्स कैन सबमिट देयर वर्क टू। टीचर्स क्या करते हैं? होमवर्क आपके साथ शेयर कर सकते हैं। हम करते हैं ना, आपको व्हाट्सएप के थ्रू होमवर्क शेयर करते हैं। और टेस्ट विद द स्टूडेंट्स, होमवर्क या टेस्ट स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और इन टर्न, और बदले में जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना होमवर्क जो है वो सबमिट कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। इसी तरह से तो हम काम करते हैं। हम क्या करते हैं? व्हाट्सएप ग्रुप में आपको होमवर्क डालते हैं तो आप उसका रिप्लाई बैक करते हैं, आप उसकी इमेजेस वगैरह सेंड करते हैं। तो वो व्हाट्सएप जो चल रहा है वो किससे चल रहा है? इंटरनेट से। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन। ये क्या है? इंटरनेट का बेनिफिट है कम्युनिकेशन। यू नो दैट इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। आपको पता है कि जो इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर्स का नेटवर्क है। दस इट इज़ प्राइमरली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड टू शेयर इन्फॉर्मेशन। इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक दूसरे के पास हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ईजिली कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत। क्या होता है इसका मतलब? बातचीत, मतलब एक दूसरे के साथ बात करना। तो वो क्या इसका यूज़ है सबसे बड़ा कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड टू शेयर इन्फॉर्मेशन, और अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। जैसे हमने अपने फैमिली को अपनी कोई पिक्चर भेजनी है, या फिर हमने उनको कोई मैसेज करना है, बर्थडे विश करना है, कुछ भी करना है, या कोई इन्फॉर्मेशन उनको भेजनी है, कोई हमारे आधार कार्ड या किसी भी चीज़ की कॉपी वगैरह हमने अगर भेजनी है तो वो सारा पॉसिबल हो सकता है इंटरनेट के थ्रू। यू कैन कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली लिविंग फार ऑफ। यू कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस यूजिंग ईमेल। आप क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो कि दूर रह रहे हैं। फार मतलब दूर रह रहे हैं, उनके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। यू कैन सेंड एंड रिसीव मैसेज थ्रू ईमेल, और आप सेंड और रिसीव कर सकते हैं मैसेज किसके द्वारा? ईमेल के द्वारा। यू कैन चैट बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस एज टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियो और वीडियो फाइल्स थ्रू एप्लीकेशंस। और आप क्या कर सकते हैं? चैट कर सकते हैं। किस तरह से? सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज एज टेक्स्ट। किस तरह से आप कर सकते हैं? मैसेज को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। किस तरह से? एज अ टेक्स्ट लिख के, एज अ पिक्चर, पिक्चर्स भी आप भेज सकते हैं। ऑडियो, आप ऑडियो जैसे रिकॉर्ड करके भेजते हैं, या फिर वीडियो के थ्रू वो भी हम भेज सकते हैं। थ्रू एप्लीकेशन सच एज व्हाट्सएप, स्काइप, गूगल हैंगआउट। ये तो आप नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं व्हाट्सएप, और इसी तरह से होते हैं स्काइप और गूगल हैंगआउट जिनके थ्रू हम चैटिंग कर सकते हैं। यू कैन शेयर पिक्चर्स, ऑडियोज़ और वीडियोज़ ऑन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट सच एज फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। और आप क्या कर सकते हैं? अपनी पिक्चर्स, ऑडियो और वीडियोज़ अपनी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर भी भेज सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट कौन सी होती हैं? जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इनके ऊपर आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। देन वी हैव नेक्स्ट एंटरटेनमेंट। इंटरनेट का एक और बेनिफिट क्या है? एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का मतलब क्या होता है? फन। इसमें क्या है? यू कैन प्ले ऑनलाइन गेम्स, वॉच मूवीज़, लिसन टू सॉन्ग्स। आप क्या कर सकते हैं? इंटरनेट के थ्रू आप ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं और सॉन्ग्स को सुन सकते हैं। एंड देन वी हैव लास्ट बिजनेस। बिजनेस में हमारा किस तरह से बेनिफिट करता है? बिजनेस में हमें किस तरह से हेल्प करता है इंटरनेट? यू कैन बाय एंड सेल न्यू और ओल्ड थिंग्स ऑन इंटरनेट। आपने कभी इंटरनेट पे कुछ सामान परचेज किया हो,
यू कैन बाय एंड सेल न्यू और ओल्ड थिंग्स ऑन द इंटरनेट। आप क्या कर सकते हैं, कोई चीज़ बेच सकते हैं और कोई चीज़ खरीद सकते हैं। बाय मतलब बेचना, सेल मतलब खरीदना। इंटरनेट पे ये चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे आपने भी कभी कोई चीज़ ऑर्डर की होगी, ऑनलाइन मंगवाते हैं आजकल लोग काफ़ी। इन कोरोना के टाइम पर तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन जो बिज़नेस है वो काफ़ी ज़्यादा फैला है, जिसमें क्या करते हैं हम ऑनलाइन सामान मंगा सकते हैं और अपना कोई सामान बेचना हो, पुरानी चीज़ भी बेचनी हो, तो वो भी हम इंटरनेट पे बेच सकते हैं। बाइंग थिंग्स ऑनलाइन और ओवर द इंटरनेट इज़ कॉल्ड ऑनलाइन शॉपिंग। अगर हम परचेज कोई चीज़ करते हैं ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू तो उसको हम बोलते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। When you purchase anything, it is delivered to your home. जब आप कोई चीज़ परचेज करते हैं ऑनलाइन तो वो आपके घर में उसकी डिलीवरी होती है। नेक्स्ट बेनिफिट हमारा क्या है, बैंकिंग। ये भी हमारा इंटरनेट का एक बेनिफिट है। बैंकिंग, इसके अंदर क्या होता है, यू कैन ट्रांसफ़र, विदड्रॉ मनी, पे बिल्स, व्यू अकाउंट बैलेंस एनी टाइम एंड फ्रॉम एनीवेयर। आप क्या कर सकते हैं, आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं या आपके पापा के बैंक के अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, तो आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब एक बैंक से अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। विदड्रॉ मनी, पैसे निकाल सकते हैं, विदड्रॉ मतलब निकालना। पे बिल्स, बिल्स पे कर सकते हैं। व्यू अकाउंट बैलेंस, आप अपना अकाउंट बैलेंस भी चेक कर सकते हैं कभी भी, एनी टाइम मतलब कभी भी, एंड फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी, बिकॉज ये इंटरनेट है। इंटरनेट हमारे फ़ोन में ही आ गया, मोबाइल में ही आ गया, तो हम उसको कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। यू जस्ट नीड एन इंटरनेट कनेक्शन, और इसके लिए आपको सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है। दिस इज़ नॉन एज ऑनलाइन बैंकिंग, और इसको हम बोलते हैं ऑनलाइन बैंकिंग। दिस एलिमिनेट्स द नीड टू कैरी कैश एवरीवेयर। एलिमिनेट मतलब ख़त्म करता है, क्या, किस चीज़ को ख़त्म करता है कि आपको हर जगह पर कैश लेके जाना पड़ता है, उस चीज़ को ये ख़त्म करता है। देन वी हैव नेक्स्ट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। लाइफ विदाउट इंटरनेट सीम्स इम्पॉसिबल। एडवांटेज का मतलब होता है लाभ, डिसएडवांटेज का मतलब होता है हानियाँ। मतलब अगर इंटरनेट हम यूज़ करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या है, लाइफ विदाउट इंटरनेट सीम्स इम्पॉसिबल। अब एट प्रेजेंट क्या कंडीशन है हमारी, हम इतना ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं और इतने सारे काम हमारे इंटरनेट के थ्रू होते हैं कि अगर हम अब सोचें, इमेजिन करें कि हमारी लाइफ इंटरनेट के बिना पॉसिबल है, तो हमें लगेगा, हमें पता चलेगा कि इंटरनेट के बिना हमारा कोई काम हो ही नहीं सकता। बिकॉज अभी क्या है, हम इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे हमें उसको बेनिफिट मिल रहे हैं। इट इज़ एन इंस्टेंट एक्सेस टू एन एंडलेस सप्लाई ऑफ नॉलेज एंड इंटरनेट। इसमें क्या है, इंस्टेंट एक्सेस, इंस्टेंट मतलब एट वंस, एक्सेस मतलब पहुंच, मतलब हमें एकदम से बहुत सारी चीज़ों को, एंडलेस मतलब ना ख़त्म होने वाली नॉलेज, ना ख़त्म होने वाली एंटरटेनमेंट हमें इंटरनेट पे मिल रही है। तो इसलिए लगता है अभी कि अगर हम इंटरनेट के बिना अपनी लाइफ को सोचें तो वो पॉसिबल ही नहीं लगती है। सो लेट अस रीड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। अभी हम रीड करने जा रहे हैं कि इंटरनेट के एडवांटेजेस हैं क्या, मतलब इंटरनेट यूज़ करने के लाभ क्या हैं। सबसे पहला क्या है, ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ह्यूज मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है इंटरनेट से। इंटरनेट कंटेन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन दैट अलाउज यू टू लर्न अबाउट ऑलमोस्ट एनी टॉपिक और क्वेश्चन यू मे हैव। इंटरनेट हमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ देता है, इतनी सारी हमें नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देता है कि हमें कोई भी चीज़ लर्न करनी हो, सीखनी हो, कोई भी टॉपिक हमें देखना हो, कोई क्वेश्चन देखना हो, वो सारी हमें इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे मिल जाती है। You can ask any question and you will get at least a web page with an answer to that question. आप कोई भी क्वेश्चन गूगल से पूछेंगे, इंटरनेट से पूछेंगे, तो आपको वेब पेजेस मिल जाएंगे जिस पे आपको उनका आंसर मिलेगा। देन वी हैव नेक्स्ट बेनिफिट। नेक्स्ट इसका एडवांटेज क्या है, कम्युनिकेशन टूल, बातचीत करने के लिए, एक दूसरे के साथ लिंक रखने के लिए। इन द पास्ट में क्या होता था, मतलब जो टाइम चला गया, पुराने टाइम में क्या होता था, इट वुड टेक डेज और इवन मंथ्स टू रिसीव अ लेटर फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ कंट्री। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे तारानगर में रहती हूँ और मेरा कोई फैमिली मेम्बर जयपुर में रहता है या फिर कोई दिल्ली में रहता है, अगर मैंने उससे कोई बात करनी हो, अगर हम आज से 5 साल पहले की बात करें या 10 साल पहले की अगर हम बात करें, तो पहले क्या होता था, मैं लेटर लिखूँगी, फिर मैं उसको पोस्ट करूँगी, फिर डाकिया जाएगा, वो मेरे घर पर लेटर देगा, फिर वो उसको पढ़ेंगे और फिर वो अपनी दूसरी लेटर लिखेंगे, वो फिर पोस्ट ऑफिस में डालेंगे, फिर डाकिया आएगा, फिर मुझे देगा। तो ये प्रोसेस क्या था, इसमें कम से कम 7 दिन 6 दिन, ये दूरी पर डिपेंड करता है कि कितने दूर हैं आप अपने रिलेटिव से, तो इतना टाइम लगता था। लेकिन अब क्या है, कम्युनिकेशन टूल जो इंटरनेट के थ्रू हो गया, हम एक क्लिक मारेंगे, मतलब 1 सेकेंड में हमारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी हमारे दूसरे रिलेटिव के पास, दूसरे पर्सन के पास, और 1 क्लिक से उनकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मतलब अब जो बात पहले 7
दिन में या 6 दिन में, 5 दिन में पॉसिबल हो पाती थी, वो हमारे 7 सेकंड में, 1 मिनट में ही वो बात पॉसिबल हो रही है। टुडे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस थ्रू एन ईमेल। इंटरनेट की मदद से आप मैसेज सेंड कर सकते हो, भेज सकते हो और रिसीव कर सकते हो थ्रू एन ईमेल एंड डू इंस्टेंट चैटिंग विद एनीवन इन द वर्ल्ड। और आप ईमेल के थ्रू या फिर इंस्टेंट चैटिंग कर सकते हो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, किसी भी पर्सन से पूरे वर्ल्ड में, जो वो कहीं पे भी वो पर्सन रह रहा है उनके साथ चैटिंग कर सकते हो इंस्टेंट मतलब जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज डालोगे, सामने वाला पर्सन रिप्लाई करेगा, वो तो इंस्टेंट है ना, ऑन द स्पॉट ही आपको रिप्लाई आ जाएगा, तो वो क्या है, इंस्टेंट चैटिंग। फिर क्या है, फाइंडिंग लोकेशन। अब जो इंटरनेट है वो हमें लोकेशन फाइंड करने में भी बहुत मदद करता है। विद जीपीएस ग्लोबल पोजीशन सिस्टम टेक्नोलॉजी द इंटरनेट हेल्प्स मैप एंड क्विकली रूट टू द लोकेशन यू आर लुकिंग फॉर। जो जीपीएस एक बेनिफिट हमें इंटरनेट के थ्रू मिलता है, अगर हमें कोई भी एरिया ढूंढना है, कोई भी लोकेशन ढूंढनी है या उसका रूट ढूंढना है, रास्ता ढूंढना है, तो हमें वो इजीली पता चल सकता है इंटरनेट के थ्रू। जीपीएस सिस्टम होता है सिस्टम के अंदर, मोबाइल के अंदर, आप उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ पे लिखेंगे, जैसे आपने तारानगर से दिल्ली जाना है, आप लिखेंगे तारानगर टू दिल्ली मैप, तो वो रोड मैप आपको पूरा दिखा देगा और फिर वो इवन आपको गाइड करेगा कि कहाँ पे मुड़ना है, कहाँ पे जाना है, वो आपकी गाड़ी को ट्रेस करेगा। तो दिस इज़ वेरी बिग एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। देन अनदर एडवांटेज ऑफ इंटरनेट क्या है, फाइंडिंग कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। किसी भी कॉन्टैक्ट के बारे में अगर हमने इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है तो कैसे कर सकते हैं, यू कैन लुक फॉर डिटेल्स ऑफ अ पर्सन सच एज अबाउट एजुकेशन, एड्रेस, जॉब एंड अ लॉट मोर। अब क्या करते हैं, जो अलग अलग स्कूल्स हैं, अलग अलग होटल्स हैं, अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं, सभी अपनी इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर पे डाल के रखते हैं, इंटरनेट पे डाल के रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे कि तारानगर में सीबीएसई के स्कूल्स कौन से हैं या बेस्ट स्कूल्स कौन से हैं, तो उसमें जितने भी तारानगर में स्कूल्स होंगे उनके नाम आ जाएंगे, तो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो ये क्या है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे उस स्कूलों के नाम आ जाएंगे, उन स्कूल्स के फ़ोन नंबर आ जाएंगे, आप वहाँ से फ़ोन नंबर लेंगे और उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, किसी भी कॉन्टैक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन सर्च करने में हेल्प करता है। देन ऑनलाइन सर्विस। अब ये क्या है, बहुत सारी सर्विस ऑनलाइन प्रोवाइड करता है, जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स, एंटरटेनमेंट, ये सारे क्या है, राउंड द क्लॉक, मतलब किसी भी टाइम पे सारी अवेलेबल है। ऑनलाइन बैंकिंग मतलब हमने अगर अपने पैसे जमा कराने निकालने हैं, या ऑनलाइन शॉपिंग अगर हमने कोई चीज़ सेल या परचेज़ करनी है, ई कॉमर्स वही हो गया कोई चीज़ सेल या परचेज़ करना, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीज़ें क्या है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। देन वर्क फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। अब इसमें क्या है, जो इंटरनेट है वो हमें क्या बेनिफिट देता है कि अब हम कहीं से भी और कभी भी हम कोई भी अपना काम कर सकते हैं। अब जैसे अभी क्या है, अब हम आपके स्कूल में हैं, आप अपने घरों में हैं, हम क्या करते हैं, हम अपनी वीडियो बनाते हैं, आपको भेज रहे हैं, ये भी मैं वीडियो आपको बना रही हूँ और आपको भेज रही हूँ, तो हम काम कर रहे हैं एनीवेयर, मतलब हम अपने स्कूल से काम कर रहे हो और आप एनीवेयर अपने सिर्फ घर में बैठे हुए हैं, अपने घर पे बैठ के आप हमारी इन्फॉर्मेशन को देख रहे हैं। तो हम कहीं भी बैठ के, अभी कुछ टीचर्स जो है स्कूल में नहीं है, वो अपने घरों में है, वो अपने घरों से वीडियो बना के भेज दें। मतलब हम सभी जो लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो सारे इंटरनेट पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ना, तो हम कहीं पे भी हैं। जैसे अगर आप अपनी नानी के घर चले गए, आप अगर यहाँ तारानगर में नहीं है, तो भी आप इंटरनेट के थ्रू, आप अपने व्हाट्सएप के थ्रू आपको होमवर्क तो मिल जाएगा ना, आप वहाँ पे भी कर सकते हो। तो मतलब हम कहीं से भी और कभी भी ये काम कर सकते हैं। अ परफेक्ट प्लेस टू वर्क विद अदर पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एंड आल्सो फ्रॉम होम। इंटरनेट क्या है, परफेक्ट, बिल्कुल सही जगह है, जो हम कहीं से भी, संसार के किसी भी एरिया से और इवन अपने घर से भी हम ये काम कर सकते हैं। टुडे मैनी ऑर्गेनाइजेशन अलाउ देयर एम्प्लॉयज़ टू वर्क फ्रॉम होम। आजकल क्या है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को अलाउ करती हैं कि वो अपना काम घर से कर सकें यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन। किस तरह से करेंगे काम, वो कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू। इट हेल्प सेव पीपल मनी एंड टाइम कम्यूटिंग लॉन्ग डिस्टेंस टू ऑफिस। उसमें क्या है, इससे क्या होता है, लोगों का पैसा बचता है और टाइम बचता है कि दूसरे जो ऑफिस में जाना पड़ेगा उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा जाने में और पैसा भी लगेगा जाने में, तो उससे वो बच सकते हैं। तो दीज आर ऑल बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट। अभी हमने करे सारे बेनिफिट्स, अब हमारे पास क्या आ रहे हैं, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज मतलब इसकी हानियाँ, मतलब इससे हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है इंटरनेट से। तो क्या है इसमें, फर्स्ट क्या है, डिस्ट्रैक्शंस एंड वेस्टेज ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन मतलब
आपका ध्यान एक चीज़ से हट के दूसरी चीज़ पे जा सकता है। जैसे आप अगर सर्फिंग कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, तो वो क्या है, हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल आपका स्टडी टाइम है, आप कोई गेम खेल रहे हैं, आपका जब उस पर चस्का चढ़ गया, आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी, तो आप बोलोगे कि नहीं चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर और। तो वो क्या करता है, आपके टाइम को वेस्ट करता है और उसको डिस्ट्रैक्ट करता है, मतलब आप जो यूज़फुल काम कर सकते थे उससे वो आपको हटा रहा है। देन मिसयूज़ ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब इंटरनेट पे जैसे हमारे फेसबुक अकाउंट हैं या फिर कोई भी हम अपनी पिक्चर अगर डाल देते हैं, तो लोग क्या कर सकते हैं, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। सी विद पीपल शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट वाइल ऑनलाइन शॉपिंग और बैंकिंग, इट इज़ ईजियर फॉर साइबर क्रिमिनल्स टू फाइंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जो पीपल है, लोग हैं, वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर शेयर करते हैं, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे, तो उसमें क्या होता है, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू या बैंकिंग के थ्रू वो लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो साइबर क्रिमिनल, साइबर मतलब जो इंटरनेट पे बैठे हुए जो इस तरह के चोर हैं, जो इस तरह के लोग हैं, जो काम ही ये करते हैं लोगों के पैसे चुराने का, तो उनको इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल जाती है। द क्राइम देन टेक्स प्लेस ऑन इंटरनेट इज़ कॉल्ड साइबर क्राइम। जो क्राइम, जो जुर्म जो होता है इंटरनेट पे होता है, उसको बोलते हैं साइबर क्राइम। क्या बोलते हैं उसको, साइबर क्राइम। देन नेक्स्ट वी हैव वायरसेस। वायरसेस क्या है, हार्मफुल प्रोग्राम्स सच एज वायरस, वर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्सेस डिस्ट्रॉय द फाइल्स और आर यूज टू गेट यूज़र इन्फॉर्मेशन। जो वायरस हैं, उस पर वायरस का मतलब क्या होता है, हार्मफुल प्रोग्राम्स। मतलब कई लोग जो होते हैं, अब एवरीबडी इज़ नॉट मेकिंग गुड यूज़ ऑफ इंटरनेट। हर एक पर्सन जो है इंटरनेट का सही यूज़ नहीं ले रहा है। अब उसके बेनिफिट तो इतने ज़्यादा है, लेकिन कई लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे प्रोग्राम बना देते हैं जो कि काइंड ऑफ वायरस हमारे सिस्टम में एंटर कर जाते हैं। उसको बोलते हैं, मतलब जो हमारे सिस्टम को, हमारे फ़ोन को या हमारे लैपटॉप को वो करप्ट कर सकता है, ख़राब कर सकता है। तो ये उनके नाम है, वायरस के नाम है, वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्सेस। वो क्या कर सकते हैं, हमारी फाइल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन को स्पॉइल कर सकते हैं। देन वी हैव सोशल आइसोलेशन। सोशल आइसोलेशन मतलब यू कनेक्ट विद फ्रेंड्स ओवर इंटरनेट एंड द स्टार्ट लूजिंग पर्सनल टच एंड डिसकनेक्ट विद देम इन रियल लाइफ। इसमें क्या होता है कि आप अपने फ्रेंड्स से इंटरनेट पे बात कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको लगता ही नहीं कि हमें पर्सनली जाके उनको मिलना चाहिए। तो रियल लाइफ में हम उनके साथ डिसकनेक्ट हो जाते हैं, मतलब उनके साथ हमारा कनेक्शन नहीं रह जाता, क्योंकि हमें इंटरनेट पे इतनी ज़्यादा हम एक दूसरे के साथ ईजी फील करते हैं कि हम सोचते हैं कि आने जाने में इतना वो होगा, टाइम होगा या फिर नहीं होगा, तो इंटरनेट से ही हमारा कनेक्शन जोड़ के रखते हैं। तो इससे क्या होगा, इंसान जो है वो अलग अलग रहने लग गया है। देन हेल्थ इश्यूज़। हेल्थ इश्यूज़ में क्या है, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन द कंप्यूटर, सर्फिंग द इंटरनेट और प्लेइंग गेम्स कैन ऑल्सो लीड टू ओबेसिटी एंड एन अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम कंप्यूटर पर इंटरनेट को सर्फ करते हुए लगाते हैं या फिर गेम्स खेलते हैं, तो इससे क्या हो सकता है, हम मोटे होंगे, ओबेसिटी होंगे एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल, और हमारा लाइफस्टाइल जो होगा वो अनहेल्दी हो जाएगा, हम हेल्दी नहीं रह पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल एट डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग इंटरनेट। फर्दर वी हैव इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स। इंटरनेट से रिलेटेड कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो हम इंटरनेट यूज़ करते टाइम हमें पता होनी चाहिए। वर्ल्ड वाइड वेब, इसको बोलते हैं WWW। WWW, इन तीनों वर्ड्स का फर्स्ट लेटर लिया गया है इसमें। वर्ल्ड वाइड वेब ये क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट, बहुत सारी वेबसाइट की कलेक्शन होता है, इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब या फिर WWW। फिर क्या है हमारा वेब ब्राउज़र। A web browser is a program which enables a user to access the internet and interact with information such as text, message, images, videos, music, games on a web page. Example of the web browser are Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Netscape Navigator, Safari, Opera। अब ये वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब ब्राउज़र का मतलब क्या होता है कि इसके थ्रू हम कोई भी मैसेज इंटरनेट पे, कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर हम सर्च कर सकते हैं, हम ढूंढ सकते हैं। तो वेब ब्राउज़र के बिना इंफॉर्मेशन को ढूंढना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आप नॉर्मली यूज़ करते हैं आजकल लोग गूगल क्रोम, गूगल पे हम इंफॉर्मेशन कोई भी सर्च करना चाहें तो हमें गूगल तो पहले चाहिए होगा, तभी तो हमारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो गूगल क्या है, वेब ब्राउज़र है। देन वी हैव वेबसाइट। वेबसाइट क्या है, अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट के अंदर बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन है। टू व्यू अ वेबसाइट यू नीड अ वेब ब्राउज़र ऑन योर कंप्यूटर। किसी भी वेबसाइट को देखने के लिए आपके पास वेब ब्राउज़र का होना ज़रूरी है। देन वी हैव वेब पेज। वेब पेज क्या होता है, अ वेब पेज इज़ व्हाट यू सी इन योर ब्राउज़र।
वेब पेज क्या है, जो भी आप ब्राउज़र में जब आप ब्राउज़र को खोलोगे, जब भी आप इन चीज़ों को खोलोगे, गूगल क्रोम को, माइक्रोसॉफ्ट को या इंटरनेट एक्सप्लोरर को जब आप खोलोगे तो जो आपको दिखेगा वो क्या होगा, वेब पेज। थिंक ऑफ द वेब पेज एज अ पेज इन अ मैगजीन, जैसे मैगजीन का एक पेज है, या फिर जो आपका ये पेज आप बोलते हो आपकी बुक का एक पेज है, तो ये एक पेज है बुक पेज, वो होता है वेब पेज, आपके वेबसाइट का जो पेज होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, फोटोज, इमेजेस, हाइपरलिंक, एडवर्टीजमेंट, एनिमेशन एंड मोर। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, टेक्स्ट मतलब मैटर, जैसे हमें ये लिखा हुआ है, फोटोज़ मतलब जैसे यहाँ पे ये फ़ोटोज़ क्लिक करके लगाई हुई हैं, इमेजेस वही हो गया इस तरह की फ़ोटोज़, या फिर क्लिक करके कोई फ़ोटोज़ लगाई हो। हाइपरलिंक्स क्या होते हैं, जैसे हाइपरलिंक आप किसको बोलेंगे, जैसे हम कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास सर्च सेव करते हैं, आपके पास सेंड करते हैं, कोई भी वीडियो आपके पास भेजते हैं तो उसका लिंक भेजते हैं ना आपके पास, आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपकी वीडियो खुल जाती है, उसको बोलते हैं हाइपरलिंक। इसको हाइपरलिंक क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो बाकी सारा मैटर होता है वो सारा होता है ब्लैक कलर में, और जो आपका लिंक होता है वो आपका ब्लू कलर में होता है। जब भी आप कोई वीडियो आपके ग्रुप में आती है आप उसको देखते होंगे, जो लिंक होता है वो ब्लू कलर का होता है, वो उसको बोलते हैं हाइपरलिंक। तो उसको हम क्लिक करते हैं तो हमारी सीधा वीडियो खुल जाती है। बाकी उसमें होते हैं एडवर्टीजमेंट्स, जैसे आप मूवी में भी देखते हैं या फिर आप अपने टीवी में भी देखते हैं, एडवर्टीजमेंट आती हैं, एनिमेशन एंड मोर, और एनिमेशन जैसे कार्टून वगैरह हो गए, एंड मोर, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं वेब पेज के अंदर। फिर क्या है हमारा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया हाइपरलिंक क्या होता है, अ लिंक और वेब लिंक ऑन द वेब पेज दैट टेक्स यू टू अनदर पार्ट ऑफ द सेम पेज और टू अ डिफरेंट पेज। जैसे आप व्हाट्सएप खोलते हैं, आप व्हाट्सएप खोलते हैं, व्हाट्सएप के अंदर आपको दिखता है कि मैम ने आपको एक वीडियो भेजी है, उस वीडियो के अंदर एक लिंक है, जब आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको वो लिंक क्या करता है, दूसरे पेज पे ले जाता है, मतलब आपकी वीडियो पे ले जाता है, तो इसलिए आप उसको बोलते हैं हाइपरलिंक। वर्ड्स और फ्रेजेस एज हाइपरलिंक आर ऑफन ब्लू एंड अंडरलाइन। ये इसमें जो वर्ड्स यूज़ होते हैं हाइपरलिंक में वो ऑलमोस्ट मैनी टाइम वो ब्लू कलर के होते हैं और अंडरलाइन होते हैं। व्हेन यू मूव द कर्सर ओवर अ हाइपरलिंक द माउस पॉइंटर चेंजेस। जब आप अपना कर्सर उस हाइपरलिंक के ऊपर लेके जाते हैं तो आपका माउस पॉइंटर चेंज हो जाता है। क्या बन जाता है आपका माउस पॉइंटर, इट बिकम्स स्मॉल हैंड पॉइंटिंग लिंक। आपका हैंड पॉइंटिंग एक बन जाता है लिंक के ऊपर। व्हेन यू क्लिक इट, जब आप उस पर क्लिक करते हो, अ न्यू पेज और न्यू सेक्शन ऑफ करंट पेज विल ओपन। फिर क्या होगा, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो न्यू पेज खुल जाएगा या फिर न्यू सेक्शन खुल जाएगा। देन वी हैव होम पेज। होम पेज क्या होता है, द टर्म होम पेज रेफर्स टू द स्टार्ट पेज और मेन पेज ऑफ अ वेबसाइट। जो होम पेज है वो क्या है, किसी भी पेज का स्टार्ट पेज है या मेन पेज है, उसको बोलते हैं हम वेबसाइट का जो स्टार्टिंग पेज होता है, फर्स्ट पेज होता है, उसको हम बोलते हैं होम पेज। देन यूआरएल। यूआरएल क्या है, जैसे आपके घर का एड्रेस होता है उसी तरह से एक वेबसाइट का भी एड्रेस होता है, उसको हम बोलते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दी, जैसे एनसीईआरटी की वेबसाइट है, उसको हम उसका एड्रेस क्या है, http://ncert.nic.in फिर कॉलन। तो ये क्या है, एनसीईआरटी की वेबसाइट का एड्रेस है। आप उस पर क्लिक करोगे तो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। ऐसे ही प्राची पब्लिकेशन का लिंक क्या है, उसका यूआरएल क्या है, https:// या सेमीकोलन एंड देन योर स्लैश देन www.prachiindia.com/। तो ये आपकी प्राची की साइट का लिंक है। देन वी हैव फर्दर सर्च इंजन। अब सर्च इंजन क्या होते हैं, कैन यू रिमेंबर द यूआरएल्स ऑफ ऑल द वेबसाइट। अब क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे एनसीईआरटी की वेबसाइट का ये है और प्राची का ये है, तो क्या आप सभी का ये याद रख पाओगे कि इसका prachiindia.com/https आगे सारा कुछ लगाना है, तो क्या आपको इतनी सारी चीज़ें याद रहेंगी हमेशा के लिए, और इतने सारे यूआरएल, आपको तो बहुत सारी वेबसाइट सर्च करनी पड़ सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें सर्च करनी पड़ सकती हैं, तो हर एक का यूआरएल हम याद नहीं रख सकते ना, तो हमें क्या चाहिए होता है, सर्च इंजन। तो इन सर्च केस यू विल यूज़ अ सर्च इंजन। अगर आपको इतना सारे याद नहीं रख पाएंगे तो आपको एक सर्च इंजन की जरूरत पड़ेगी। अ सर्च इंजन इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यू टू फाइंड द वेबसाइट और इन्फॉर्मेशन दैट यू आर लुकिंग फॉर। जो सर्च इंजन होता है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपको हेल्प करता है किसी भी वेबसाइट को या किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए। यू नीड टू टाइप द टॉपिक इन द सर्च बॉक्स। आप क्या करते हैं, सर्च बॉक्स के अंदर उस टॉपिक को टाइप करते हैं। द सर्च रिजल्ट्स आर डिस्प्लेड। जो सर्च के रिजल्ट होते हैं वो दिख जाते हैं वहाँ पे एज अ लॉट ऑफ लिंक्स ऑफ डिफरेंट वेबसाइट, और वो बहुत सारे लिंक उसके अंदर खुल जाते हैं। जैसे आप इसका सबसे मेन एग्जांपल आप देख सकते हैं, गूगल। गूगल क्या है, सर्च इंजन है, हमने पहले पढ़ा था ना। फर्दर वी हैव ओपनिंग अ वेब ब्राउज़र, कि हम एक वेब ब्राउज़र को किस तरह से ओपन कर सकते हैं।
क्या करना पड़ता है उसके लिए? सबसे पहले हमें यहाँ पे मैं आपको सारा कुछ पिक्चर के थ्रू दिखाऊंगी। क्लिक द स्टार्ट बटन, सेलेक्ट द गूगल क्रोम ऑप्शन इन द मेन्यू। अभी आप यहाँ पर आपका जो स्टार्ट बटन है इस पर क्लिक करेंगे और फिर आपका ये मेन्यू खुल जाएगा, उसमें आप गूगल क्रोम के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। या फिर क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक द गूगल क्रोम आइकन प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप। आपके डेस्कटॉप के ऊपर गूगल क्रोम का लिंक होगा, उसका एक आइकन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका गूगल क्रोम खुल जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, क्लिक द गूगल क्रोम आइकन अवेलेबल इन द क्विक लॉन्च बॉक्स। ये क्विक लॉन्च बॉक्स होता है, उसके ऊपर आपका जो आइकन अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करते हैं तो भी आप गूगल क्रोम को खोल सकते हैं। फिर क्या होता है, द गूगल अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। गूगल हमारी स्क्रीन पर इस तरह से आ जाता है। तो आगे क्या करते हैं हम, फिर हम क्या करते हैं इसी तरह से, फिर हम बस इस तरह से करके फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी कोई भी वेबसाइट को अगर हमने खोलना हो तो कैसे खोल सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं हम, जैसे अगर हमने गूगल क्रोम खोलना है, google.com खोलना है, तो हम क्या करते हैं, हमारा ये जो पेज है इंटरनेट वाला पेज है उसके ऊपर हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट का एड्रेस लिखेंगे। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे www.google.com। जब आप उस पर एंटर प्रेस करेंगे तो आपका फिर गूगल खुल जाएगा। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तभी आपका गूगल होम पेज खुल जाएगा। ठीक है, इन द सर्च बॉक्स एंटर द कीवर्ड फॉर एग्जाम्पल एयर पोल्यूशन। अब यहाँ पर जो सर्च वर्ड आता है इस तरह का आपका बॉक्स आता है, यहाँ पे आप जो भी वर्ड सर्च करना चाहते हैं आप उस पर वो लिख देंगे। यहाँ पर जैसे आपने लिख दिया एयर पोल्यूशन इन दिल्ली, तो जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आपके रिजल्ट पेज दिखने लग जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे जैसे इसको पिक्चर में दिखाया है कि ये बहुत सारे रिजल्ट पेज दिख रहे हैं, आपको जो सही लगता है आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो और आगे खुल जाएगा। इस तरह से आपके पेजेस जो हैं वो आगे आगे खुलते जाएंगे। ठीक है, फर्दर भी है। अब नाउ दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ऑनलाइन सेफ्टी। अब क्या होता है, हम जब काम करने लगते हैं तो हम अपनी सेफ्टी के बारे में नहीं सोचते, हम कोई भी काम बेधड़क चलते रहते हैं, उसका काम को करते रहते हैं। लेकिन इंटरनेट पे सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंटरनेट इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन इंटरेक्ट विद हंड्रेड्स ऑफ पीपल एक्चुअली विदाउट नोइंग दैम। क्या होता है, इंटरनेट क्या है, एक बहुत बड़ा ऐसा मीडियम है जिसमें हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, मतलब हम बातचीत कर सकते हैं विद हंड्रेड्स ऑफ पीपल। कितने लोगों से, मतलब 100 से भी ज़्यादा लोगों से, लाखों लोगों से हम बातचीत कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली नोइंग दैम। क्योंकि अगर हम उनको नहीं जानते तो भी हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। दिस कैन बी डेंजरस, तो ये खतरनाक हो सकता है। हम बोलते हैं ना, आपको मम्मा बोलते होंगे या पापा बोलते होंगे या फिर आपको स्कूल में भी सिखाया जाता है कि आपको कभी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन इंटरनेट पे तो हमारे ऑलमोस्ट बहुत सारे जो लोग हैं वो स्ट्रेंजर्स होते हैं, हम उनको जानते नहीं होते, तो वो डेंजरस हो सकता है एंड दैट में पुट यू इन ट्रबल, और ये आपको मुश्किल में भी डाल सकता है। टू अवॉइड एनी मिसहैप्स यू शुड फॉलो द रूल्स। कोई भी मिसहैपनिंग से, मतलब कोई गलत बात हो, कुछ मिसहैपनिंग हो, उससे बचने के लिए हमें ये रूल्स फॉलो करने चाहिए। क्या है, ऑलवेज यूज़ द इंटरनेट अंडर सुपरविजन ऑफ एल्डर्स। हमें हमेशा जब भी इंटरनेट यूज़ करना है तो हमें अपने एल्डर्स की सुपरविजन में, मतलब अपने मम्मी पापा से या अपनी बड़ी दीदी से, उनसे पूछ के उनके सामने ही इंटरनेट यूज़ करना चाहिए। डो नॉट शेयर एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन विद एनीवन ऑनलाइन। अगर कोई ऑनलाइन मिलता है आपको, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपना नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह कभी भी हमें शेयर नहीं करना चाहिए। देन अवॉइड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स ऑनलाइन और चैटिंग विद स्ट्रेंजर्स। और हमें ऑनलाइन न्यू फ्रेंड्स नहीं बनाने चाहिए और स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करनी चाहिए। चैटिंग मतलब बात करना। यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स एंड नेवर शेयर विद एनीवन। आपको हमेशा पासवर्ड जो लगाते हैं वो स्ट्रॉन्ग लगाने चाहिए और कभी भी अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। डू नॉट शेयर योर फोटोग्राफ्स और वीडियोज़ विद एनीवन ओवर द इंटरनेट विदाउट द पेरेंट्स परमिशन। कभी भी अपनी फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोज़ इंटरनेट पे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना। सिर्फ रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, वो भी अपने पेरेंट्स से पूछ कर। देन द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट मे नॉट बी ऑलवेज ट्रू। जो इन्फॉर्मेशन हमें इंटरनेट पे मिलती है वो हमेशा सही नहीं हो सकती। सो चेक ऑन 2 to 3 वेबसाइट्स और चेक विद योर एल्डर्स। तो हमें कम से कम 2 या 3 वेबसाइट को चेक करना चाहिए और हमारे एल्डर्स के साथ भी उसको चेक करना चाहिए। देन इन केस यू फील अनकम्फर्टेबल इन एनी सिचुएशन डू नॉट हेजिटेट टू इन्फॉर्म योर टीचर और पेरेंट्स। और अगर आपको कहीं पे भी अनकम्फर्टेबल लगता है, कि आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो आपको उस सिचुएशन में कभी भी घबराना नहीं चाहिए और उसको बात को अपनी टीचर को या पेरेंट्स को बताना चाहिए कि किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। देन
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ गुड डिजिटल सिटीजन। गुड डिजिटल मतलब इलेक्ट्रॉनिकली अगर हम एक बात करें कि एक सिटीजन को, एक इंसान को किस तरह से होना चाहिए, किस तरह की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो वो क्या है, उसको हम बोलते हैं नेटिकेट। क्या बोलते हैं उसको? नेटिकेट। हम बोलते हैं एटिकेट्स मतलब मैनर्स, जो हम एक दूसरे के साथ बिहेवियर करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ। लाइक सुबह उठ के उनको मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, विश करते हैं पेरेंट्स को, टीचर्स को। उसी तरह से इंटरनेट की जो एटिकेट्स होते हैं, मैनर्स होते हैं, उसको बोलते हैं नेटिकेट। तो उसमें क्या है? स्टे सेफ ऑनलाइन। जब हम ऑनलाइन काम करते हैं तो हमें हमेशा सेफ रहना चाहिए। देन थिंक, रीड, प्रूफ रीड बिफोर यू पोस्ट। जब आप कोई भी चीज़ पोस्ट करते हैं, कोई भी चीज़ डालते हैं, तो पहले उसके बारे में सोचें, उसको रीड करें और उसको दोबारा रीड करें, प्रूफ रीड करें, फिर उसको पोस्ट करें। देन रिमेंबर वंस पोस्टेड इट इज़ परमानेंट। ये याद रखो कि अगर आपने एक बार कोई चीज़ पोस्ट कर दी तो वो परमानेंट इंटरनेट पे आ जाती है। डू नॉट शेयर योर पर्सनल डिटेल्स। अपनी पर्सनल डिटेल किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। बी पोलाइट विथ एवरीवन। हर किसी से हमें पोलाइट रहना चाहिए। डू नॉट टाइप मैसेजेस इन अपर केस एज इट इज़ कंसिडर्ड शाउटिंग। हमें कभी भी अपर केस मतलब कैपिटल लेटर में कोई मैसेज टाइप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो शाउटिंग माना जाता है, जैसे हम किसी पर चिल्ला रहे हों वो माना जाता है। इसलिए हमेशा हमें स्मॉल लेटर्स में बात करनी चाहिए। गिव क्रेडिट व्हेन यू आर यूजिंग अदर पीपल वर्क। अगर आप किसी और पर्सन का काम यूज़ कर रहे हैं तो उसको क्रेडिट हमेशा देना चाहिए, मतलब थैंक यू उसको बोलना चाहिए, या फिर उसको अपना नाम उसका ज़रूर देना चाहिए। तो दीज आर ऑल डिजिटल सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब आपकी क्या बताता है कि आपके अंदर नेटिकेट्स हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। यू ऑल वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन। जितनी बार भी आपको लगे आप वीडियो को देखो और फिर अपने चैप्टर को रीड करना। ठीक है? थैंक यू एवरीबॉडी।